दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ टुडे। एक पिता की गुहार, जो पिता अपने बेटे से कह रहा है कि बेटा मेरा श्राद्ध करा दो। आखिर एक पिता अपने बेटे से इस तरह की गुहार क्यों कर रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये जानने के लिए यहां गोरखपुर के राप्ती नगर क्षेत्र के रहने वाले पूर्व इंजीनियर आर.के. श्रीवास्तव जी के पास बैठे हैं। ये वो एक बदनसीब पिता हैं जो अपने बेटे से कह रहे हैं बेटा मेरा श्राद्ध करा दो, नहीं तो मैं यूं ही भटकता रहूंगा। क्या है कहानी, हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो आइए वो बदनसीब पिता आर.के. श्रीवास्तव हमारे बीच हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है वो कहानी जो अपने पुत्र से ये अपने श्राद्ध की गुहार कर रहे हैं। श्रीवास्तव जी, आखिर कौन सी ऐसी दंश है, क्या मन में व्यथा चल रही है, क्या वजह पड़ी आपको जो है मीडिया के सामने आने की और इस तरह का आप जो अपील कर रहे हैं, क्या कुछ मामला है ये आपका? सबसे पहले नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम जमाने की बात को लेकर चलते हैं। ये आजकल के बच्चे जिनको उनके माता पिता अपना खून पसीना बहा के अपने सामर्थ्य से ऊपर जाके उनको पढ़ाते लिखाते हैं, वही बच्चे जब अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो माता पिता को घर से निकाल देते हैं और उनको लात भी मारते हैं। वो अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर होते हैं। हम आजकल के युवाओं से पूछना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये जरा आप भी मनन करें और आप भी पूछें। और समाज से भी हम जानना चाहते हैं कि आजकल के बच्चे, बेटे या बेटियां, खासतौर से बेटे ही, देहातों में तो हो ही रहा है, शिक्षित समाज जो शहरों में है, इंजीनियर डॉक्टर बनाते हैं माता पिता, खासतौर से डॉक्टरों में भी यह आदत पाई जाती है। ज़्यादातर डॉक्टरों में ही ये आदत पाई जाती है कि जब डॉक्टर बन जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, तो पहले जैसा कि कहा जाता था कि पत्नियां तो मिल सकती हैं, माता पिता एक ही होता है, लेकिन आज के ज़माने में, आज के परिवेश में इन लोगों के दिमाग में यह बात है कि माता पिता तो बहुत सारे मिल जाएंगे, पत्नियां एक ही हैं, पत्नियां नहीं मिल पाती। ये गलत है और जवान बेटों को ऐसा क्यों सोचना पड़ रहा है, इस संबंध में हम समाज से अपील करते हैं कि इस पर ध्यान दें और मनन करें, इसकी पुनरावृत्ति होने से रोकें। थोड़ा सा आपका संक्षिप्त हम परिचय जान लेना चाहते हैं कि किस तरह, किस समाज से आते हैं या गोरखपुर में कब से हैं और कैसे आपका फैमिलियर बैकग्राउंड? गोरखपुर में हम सन 1975 से हैं। 75 में मकान भी बनवाए हम राप्ती नगर में, पीडोडी में हम सर्विस किए, यहाँ भी बस्ती भी ज़्यादातर यहाँ सर्विस किए। हमारे 4 बेटे हैं। 4 बेटे? 4 बेटे। पहला बेटा मेरा रेलवे में मंडल इंजीनियर है, दूसरा बेटा मेरा बैंक में एजीएम है, पंजाब नेशनल बैंक में। तीसरे बेटे हैं हमारे जो बहुत सज्जन और लायक ही हम कहेंगे उनको, डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव, न्यूरो सर्जन, जो इस समय अपनी क्लिनिक खोल के आम बाजार के जस्ट बगल में सेंटर फॉर ब्रेन एंड स्पाइन नाम से क्लिनिक चला रहे हैं। चौथा बेटा मेरा सिंगापुर में है, जो छोटा है, जो सबसे छोटा है। बच्चों की शादी आपने कर दी? बच्चों की शादी कर दिए, नाती पोता भी सब हैं, लगभग 7 नाती पोता मिला के हैं, सब लोग खुशहाल हैं। तो कौन सी वजह कौन सी है कि आप जो है इस तरह से इतना व्यथित हो गए और क्या मूल कारण? अब मैं बताता हूँ। ये तीसरे बेटे हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, हम आपको बताते हैं कि इनको सबसे ज़्यादा हम प्यार करते थे, पढ़ने में भी ठीक ठाक थे। इनकी पढ़ाई के लिए अपने सामर्थ्य से ज़्यादा जाके हम इनको पढ़ाई लिखाए, डॉक्टर बनाए, एमसीएच की डिग्री इनको दिलाए। इनकी शादी जो 2009 में मेरे द्वारा इनकी इच्छा के अनुसार की गई। इच्छा यूँ कह लीजिए कि ये और मेरी जो बहू है, इनकी धर्मपत्नी, दोनों की मुलाकात रामा डेंटल कॉलेज कानपुर में कुछ समय एक छत के नीचे हुई थी, जिसके नाते इनकी जिद हुई कि हमारी शादी वहीं होगी, जिसको समाज से छिपाते हुए हम इनकी शादी
इनके इच्छा के अनुसार किए और करना पड़ा। 2011 में इनके काफ़ी अनुरोध पर कि पापा हमारे नाम से ज़मीन ले लीजिए, हम क्लिनिक चलाएंगे और सबको, पूरे परिवार को अपने साथ लेके चलेंगे। इनके आग्रह पर और यूँ समझिए पुत्र मोह में, जिसका विरोध हमारे तीनों बच्चे, हमारे बीवी तक बिल्कुल नहीं की, लेकिन हमारे एक आध दोस्त जरूर कहे कि आर.के. श्रीवास्तव ज़मीन लो लेकिन इनके नाम से न लो, अपने नाम से लो। लेकिन हम किसी की बात न माने, पुत्र मोह में आकर इनके नाम से हम ज़मीन ले लिए। 2000 उस ज़मीन पर के बारे में हम बता दें, उस ज़मीन पर आज भी माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। वो ज़मीन विवादित है। उस पर किसी प्रकार का विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराना या किसी प्रकार का बैंक द्वारा लोनिंग कराना भी अपराध होगा और गलत भी है। 2021 में ही आए, उसमें दुकानें किराए पर दिए हुए थे, टीन शेड बनवा दिए थे, दुकानें किराए पर दिए हुए थे। कहे कि पापा दुकान खाली करा देते तो हम यहाँ शिफ्ट हो जाते। किसी तरह दुकानें जल्दी खाली नहीं होती है, लेकिन किसी तरह इन किन प्रकार है ना, सारी दुकानों को खाली करवाया गया मेरे द्वारा। उसके बाद ये क्लिनिक, उसमें इनके विचारानुसार उसमें क्लिनिक बनवाया गया, क्लिनिक का रूप दिया गया, जिसमें ये शिफ्ट किए। साल भर तक, 1 साल तक बड़ी भीड़ थी और बड़ा सुचारू रूप से क्लिनिक चलाते रहे। 1 साल बाद जून 2022 में ये अचानक हमको वहाँ से भी, पहले ये वहीं क्लिनिक पर हमको बैठाते। करभर प्रार्थना करूँगा कि आप डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव, न्यूरो सर्जन, सेंटर फॉर ब्रेन एंड स्पाइन को आप सुझाव दें कि वो मेरा पिंडदान कर दें, और इसके बाद यदि किसी पेपर को बनावे हो तो जहाँ मेरा नाम लिखना हो वहाँ स्वर्गीय आर.के. श्रीवास्तव लिखने का कष्ट करें। ये मेरा विशेष तौर से गोरखपुर के डॉक्टर समाज से और गोरखपुर के डॉक्टर यूनियन से मेरा करबड़ प्रार्थना है। लखनऊ के भी डॉक्टर यूनियन से मेरा करबड़ प्रार्थना है कि इसको अवश्य कराने का कष्ट करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे दिल को और चोट पहुंचेगा, और मैं व्यक्तिगत रूप से मिलके, उस समय जब ये पारिवारिक स्थिति खराब हो रही थी, वो तमाम यहाँ गोरखपुर के अखबारों में आया, मीडिया में आया, फिर आपको प्रशासन ने वहाँ घर में स्थापित कराया। उस दौरान और अब में कहीं कोई बात विवाद दोनों उनके पति पत्नी द्वारा आपके तरफ से? एक बात और कहना चाहेंगे हम, आजकल के लड़के प्रायः यह कर रहे हैं, जब माता पिता से झगड़ा होना होता है तो पिता के चरित्र पर आक्रमण करते हैं। यह सौरभ श्रीवास्तव द्वारा भी किया गया है। इनके द्वारा कुछ लोगों से कहा गया है कि ये मेरी पत्नी को छेड़ते थे। तो जब छेड़ते थे तो 2009 के बाद 2022 में ही छेड़ना शुरू किए। ये सोचने समझने वाली बात। बिल्कुल 2009 में जब इनकी शादी किए, 2011 में इनके कथनानुसार इनके नाम से जमीन लिए, इनकी क्लिनिक व्यवस्थित किए, तब तक तो हमारे चरित्र पर कोई आंच नहीं आई। जब इनको हमें घर से निकालना था, लात मार के निकाले। जब समाज के एक आध लोग इनसे पूछने गए कि आखिर ऐसा क्यों किया, तो हमारे पिता का चरित्र बहुत खराब है और हमारे पत्नी को बुरे निगाह से देखते थे। अरे यार, कम से कम अपने पिता पर ये चरित्र लड़के लगा रहे हैं, ये कहाँ तक शोभनीय है। गला भर जा रहा है मेरा कहते कहते, बयान नहीं कर पा रहा हूँ। जबकि 2 बहुएं, 3 बहुएं, 3 बहुएं हमारी और हैं। और मजे की बात ये, आश्चर्य की बात सुनिए कि इनका संपर्क अगर पिता चरित्रहीन है तो जो माँ इनको 9 महीने अपने पेट में रखी, खून के रूप में अपना दूध पिलाई 2.5 साल तक, कम से कम 2.5 साल पिलाई, जहाँ तक मैं जानता हूँ, उससे भी इनकी बातचीत नहीं है। तीनों भाई जो इनसे अच्छे पोस्ट पर हैं, उनसे भी इनकी बातचीत नहीं। हमारे किसी रिश्तेदार, मामा मामी, चाचा चाची, फूफा फूफी, सबसे कट करके, सबसे कट है। किसी से इनका कोई संबंध नहीं। हमारा परिवार बहुत लंबा चौड़ा है और हमारे रिश्तेदारियां भी बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन सिर्फ इनका संबंध अपने ससुराल और उनके रिश्तेदारों से हुई।
तो परिवार अब की एक बात हम और बताना चाहेंगे, 2022 में जब हमको ये लात मार के निकाले, उसके 6 महीना पहले इनके एक साले एसडीएम के पोस्ट पर सेलेक्ट हो गए थे। अब हम एसडीएम साहब को भी ये कहना चाहेंगे कि बच्चे हैं, शासन बड़ा बढ़िया है, सरकार बहुत बढ़िया है, सरकार के नियमानुसार उनको काम करना चाहिए। अपने बहन और अपने बहनोई के झगड़े के बीच में उनको नहीं पड़ना चाहिए। नई नई सर्विस उनको है, अभी बच्चे की तरह है, लेकिन वो ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं जिससे इनका ईगो और बढ़ गया। जहाँ तक मेरी मूल रूप से आप ये कह सकते हैं कि उनका प्रश्रय जो है उनको मिल रहा है। क्योंकि थाने पर भी ये ले गए थे केस, थाने पर कम से कम 50 बार, रिकॉर्डेड है ये चीज़। थाने पर एसडीएम साहब का फोन आया कि उसको बंद करो और डंडे से मारो। क्या नाम है उनका? सुशांत श्रीवास्तव, इस समय शायद इटावा में कहीं पोस्टेड है। ओके। अभी नई नई सर्विस है, तो उनको भी हम सलाह देना चाहेंगे, उनसे अनुरोध भी करना चाहेंगे कि नई नई नौकरी है, शासन के मंशानुसार विकास का को देखें, बिल्कुल, और भ्रष्टाचार मुक्त समाज में काम करें। यहाँ सही और गलत का जो है अवलोकन करें। तो कुल मिलाकर के जो है अभी आप मीडिया के सामने आए हैं, एक अपनी व्यथा कर रहे हैं, तो क्या अपील क्या करना चाहते हैं और किन लोगों से अपील करना चाहते हैं? अपील हम करना चाहते हैं शासन से और डॉक्टर लोगों से। देखिए, हम बतावें, हमको इनसे जान माल के नुकसान का डर है। इनके क्लिनिक के तमाम स्टाफ ऐसे हैं जो हमको गाली दे चुके हैं, ये भी रिकॉर्डेड है, प्रूफ कर दूंगा मैं। इनके क्लिनिक के स्टाफ गाली देते हैं हमको। इनके कुछ, जिसको एमआर कहते हैं, लोग कहते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, बिजनेस स्वार्थ है। जैसा कि हमको सुनने में आता है कि डॉक्टर लोगों का मेडिकल लाइन में मेडिकल से 50-50 का शेयरिंग होता है, तो इनके कुछ वैसे भी एमआर हैं जो एमआर होते ही हैं, कोई जाप तो है नहीं, एमआर करते हैं, तो उनसे भी मुझे कहवाए हैं एक आध जगह कि मकान छोड़ के चले जाओ आर.के. श्रीवास्तव, वरना जान से हाथ धो दोगे। तो मेरी मीडिया वालों से गुजारिश है कि मेरी दर्द भारी कहानी को सुन के मेरा सहयोग करें और प्रशासन को मजबूर करें या प्रशासन से निवेदन करें कि हमारी मदद करें, हमारे जान माल की सुरक्षा करें। 4 बच्चों के पिता रमेश कुमार श्रीवास्तव कभी ये सोचे नहीं होंगे कि हमारे जीवन के अंतिम पड़ाव में ये दृश्य देखने को मिलेगा, जहां अयोध्या के करीब का ये गोरखपुर जनपद और किसी समय में अयोध्या के राजा दशरथ के भी 4 पुत्र थे और रमेश कुमार श्रीवास्तव के भी 4 पुत्र। इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि बुढ़ापे में इस तरह की भी स्थिति देखनी पड़ेगी कि बेटे द्वारा इतना प्रताड़ित किया जाएगा। फिलहाल ईश्वर उस बेटे को सद्बुद्धि दें और इनकी जो व्यथा है इसको जहां भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति न हो, ये भी एक समाज में सीख है। तो कहीं ना कहीं संस्कार हमारे विलुप्त होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अशिक्षित तो ठीक है फिर भी, लेकिन शिक्षित समाज के बीच में इस तरह के वारदातों का होना समाज पर एक कलंक साबित हो रहा है। जेबी सिंह, जी न्यूज़, गोरखपुर।